यार अलीना, फाइनेंशियल ईयर 2023 ख़त्म हो गया और पता भी नहीं लगा। इतना बिजी साल था, अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करने का टाइम तक नहीं मिला। अरे तो अब भी देख लेना, खाली तो बैठे हैं। अभी दिखाती हूँ। वैसे मेरा पोर्टफोलियो है। मेरा पिछले साल 25% रिटर्न्स दिए थे। इस साल भी अच्छा ही होगा। Oh no! क्या हुआ? मिल गए 25% रिटर्न्स। मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो नेगेटिव में है यार। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपना पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना चाहिए, और सेम फंड्स हर एक मार्केट साइकिल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। मुझे तेरी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, बट अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि इस समय कौन से फंड्स अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं? उसके लिए मैं हूं ना। हाय, तो क्या आपने देखा अभी मेरी फ्रेंड के साथ क्या हुआ? अक्सर हम म्यूचुअल फंड्स लेके भूल जाते हैं। आई नो हम और बाकी सभी एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सलाह देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू ही ना करें। बुल मार्केट और बेयर मार्केट के बीच स्टॉक मार्केट्स अलग अलग साइकिल से गुजरते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर साइकिल में सभी फंड्स अच्छे रिटर्न्स दें। एक फंड ने अगर किसी साल में बम्पर रिटर्न्स दिए हैं, तो पॉसिबल है कि किसी साल अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस के चलते उस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उतनी इफेक्टिव ना रहे। इसलिए हमने सोचा कि फाइनेंशियल ईयर 24 की शुरुआत में हम आपको ऐसे 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएं जिन्होंने पिछले एक साल में बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए हमने 29 मार्च 2023 के नंबर्स को कंसिडर किया है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इन टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के नाम बताऊं, मुझे ये जानना है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ग्रीन में है तो कमेंट्स में बुल टाइप करिए, और अगर रेड में है तो बेयर टाइप करिए। और अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस रेगुलरली चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, तभी तो हम इंकरेज होंगे ना। अभी करिए, मैं वेट कर रही हूँ। डन। चलिए फिर अब जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का फिल्टर लगाया और उन्हें 1 ईयर रिटर्न्स के बेसिस पे सॉर्ट किया, तो हमें ये 5 फंड्स मिले। जो फंड सबसे ऊपर है उसका 1 ईयर रिटर्न हाईएस्ट है। अब इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखेगा। कुछ दिखा? यस, 5 में से 4 फंड्स सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स हैं। मतलब कि ऐसे फंड्स जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर या थीम को फॉलो करते हैं और सिर्फ उनसे जुड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन 4 सेक्टोरल फंड्स में से भी 3 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, जिसमें से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने लास्ट 1 ईयर में बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं एट 22.29%। इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में जनरली एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल कंपनीज के स्टॉक्स इंक्लूडेड होते हैं। इन सेक्टर से जुड़े कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम बताऊं जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो वो हैं एनटीपीसी, कल्पतरू पावर और एलएनटी। लेकिन याद रखिए कि सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स जनरली वॉलेटाइल रहते हैं और वो साइकिल्स में रिटर्न देते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में वो बहुत इंप्रेसिव रिटर्न्स देंगे तो दूसरे पीरियड में अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। इसलिए सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर की साइक्लिकलिटी के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप टाइमली एंटर या एग्जिट कर पाएंगे। तो सेक्टोरल फंड्स का बायस रिमूव करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे इक्विटी फंड्स ढूंढे जाएं जो अक्रॉस सेक्टर्स एंड डिफरेंट मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए हमने ये फिल्टर लगा के 1 ईयर रिटर्न के हिसाब से टॉप 5 फंड्स ढूंढे और उन्हें एक टेबल में लिस्ट कर दिया। इस टेबल में हमने 5 फंड्स का नाम और उनका AUM दिया हुआ है। AUM ये बताता है कि एक फंड के टोटल एसेट्स की करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, जिससे हमें उस फंड के साइज और स्केल का अंदाजा मिलता है। नेक्स्ट हमने इन सभी फंड्स के 6 महीने, 1 ईयर, 3 ईयर CAGR और 5 ईयर CAGR रिटर्न्स भी दिए हैं। इससे हम ना सिर्फ इन फंड्स की शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट कर पाएंगे। और फाइनली लास्ट कॉलम है एक्सपेंस रेशियो का, जो ये बताता है कि एक पर्टिकुलर AMC आपसे आपके पैसे मैनेज और इन्वेस्ट करने के लिए कितनी फीस चार्ज कर रही है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना ही इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा माना जाता है। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, 1 ईयर रिटर्न और 3 ईयर CAGR रिटर्न के मामले में टाटा स्मॉल कैप फंड ने बाकी सभी फंड्स को बीट किया है। वहीं हाईएस्ट 6 मंथ रिटर्न्स में HDFC स्मॉल कैप फंड ने
में। लेकिन 5 ईयर CAGR रिटर्न देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एट 15.74%। फाइनली एक्सपेंस रेशियो के मामले में अगेन टाटा स्मॉल कैप फंड लीड कर रहा है विद एन एक्सपेंस रेशियो ऑफ 0.26%, जो कि बाकी सभी फंड से काफ़ी कम है। अब मैंने आपको इन 5 फंड्स के नाम और उनके की डिटेल्स तो बता दी, लेकिन किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ और बातों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। क्या आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा फंड्स तो नहीं हैं? आप जो फंड खरीद रहे हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स में कितना एक्सपोजर लेते हैं? फंड कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं? और क्या वो स्टॉक्स आपके एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करते हैं? अगर हाँ, तो आप इसेंशियली अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने की जगह कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की ओर कॉन्सेंट्रेट ही कर रहे हैं। फिर आप उस फंड को उस कैटेगरी के बाकी फंड से कंपेयर करिए इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो, टॉप 10 होल्डिंग्स एक्सेट्रा। फाइनली आप उस फंड के फंड मैनेजर्स का नाम देखिए, उनकी क्वालिफिकेशंस और पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में सर्च करिए और तब जाके फाइनली बाय या सेल का डिसीजन बनाइए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आप जिस भी ऐप से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो ओपन करिए और चेक करिए कि आपके पोर्टफोलियो में टोटल कितने म्यूचुअल फंड्स हैं और उसमें से कितने फंड्स सेम कैटेगरी के हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके पास टोटल 5 म्यूचुअल फंड्स हों जिनमें से 3 लार्ज कैप फंड्स हैं। आपके केस में जो भी है वो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ढेर सारे वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.